निर्दयी हो गई हो, लेकिन आपके चित्त में तब भी दया आई हो, तो ये बात याद रखना, ठाकुर जी ने छुआ है आपको, इसीलिए दया आ रही है, इसीलिए प्रेम आ रहा है। ये दया की भावना, ये प्रेम की भावना, ये सरल स्वभावना, ये आपका नहीं है। आप सब तो राक्षस हैं। हमारे अंदर ये सहज स्वभाव का प्रादुर्भाव ठाकुर जी के स्पर्श से होता है। जब जब दया आवे, जब जब किसी के ऊपर करुणा आवे, किसी के ऊपर दया आवे, किसी की सरलता, किसी के प्रति दीन भाव आवे, समझना ठाकुर जी ने छुआ है। सक्कूबाई के पति ने जैसे छुआ तो दया आ गई। कितनी दया आई? भूखी है, 2 दिन से कुछ खाया नहीं तूने, चल अभी मां पिता को आने में देर है, तब तक मैं रस्सी खोल देता हूं, कुछ खा ले, खुद बना के खा ले। रस्सी खोल दी, और सुन मेरे लिए भी बना देना। थोड़ी दया ही आई है, ज्यादा थोड़ी आई है, थोड़ी सी दया आई है। आहा, आप ये मत सोचिए कि वो कितना निर्दयी है, ये सोचिए कि एक सक्कूबाई के कारण ठाकुर जी कितनों भक्तों के हाथ का बना हुआ प्रसाद ठाकुर जी पाते हैं। ठाकुर जी के हाथ का बना हुआ प्रसाद ये दुष्ट निशाचर पाने जा रहे हैं सक्कूबाई के कारण। ठाकुर जी आटा लेकर के आए हैं, और जो जो सामग्री होती है पूरन पोली में सब ठाकुर जी व्यवस्थित कर रहे हैं। अपने हाथ से आटा मार रहे हैं, उसके अंदर वो जो मीठा मीठा सामग्री होते है उसको धर रहे हैं, बेल रहे हैं अपने हाथ से, कोमल हाथों से। ठाकुर जी ऊपर वैकुंठ में बैठी लक्ष्मी रो रही है ठाकुर जी को देख के। ये कैसा सौभाग्य, एक भक्त के लिए ठाकुर जी कितना करते हैं। अभी बंधुओं जनाबाई का प्रसंग नहीं आया, नहीं तो नेत्रों के अश्रु रुकेंगे नहीं। ये पंडरीनाथ भगवान की ऐसी ऐसी लीलाएं हैं कि मैं क्या सुनाऊं आपको। अपने हाथ से पूरन पोली बना रहे हैं, और कहां परमात्मा सबसे पहले आरोगते हैं, लेकिन आज भक्त के परिवारियों को पवा रहे हैं, उसके पति को पवा रहे हैं, उसकी माता बहन को पवा रहे हैं, उसके सास ससुर को पवा रहे हैं। उसके बाद पति कहता है तू भी पा ले। अंत में ठाकुर जी स्वयं पार, आधा कोर पाया, पूरा पा भी नहीं पाए। किसी ने पूछा ठाकुर जी आप क्यों नहीं पा रहे हो? अपने हाथ का बनाया आज तक नहीं पाया, सदा भक्तों के हाथ का ही पाया है, स्वाद नहीं आ रहा है। ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन। ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन। भैया देखो, बंबई की हर तरीके से वैष्णव लोग बात कहते हैं, माया नगरी कहते हैं, कभी कभी यहाँ के इंडस्ट्री को कुछ कह भी देते हैं, ऐसी पिक्चर बनाते हैं, ये करते हैं। पर इस बंबई नगरी ने कुछ आधुनिक ऐसे कीर्तन भजन भी दिए जिसके लिए धन्यवाद भी कहते हैं। यहाँ की नगरी और यहाँ की इंडस्ट्री ने ऐसे ऐसे भाव भी दिए हैं जो कथा में गाने लायक भी हैं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा। पूरन पोली पवादी ठाकुर जी ने स्वयं पाली। पति ने कहा चल आजा, दोबारा खड़ी हो। खड़े हो गए, ठाकुर जी फिर से बांध दिया, फिर से मारना शुरू किया। वहां सक्कूबाई पहुंची है पंढरपुर, और पंढरपुर पहुंचते ही जैसे विठोवा को देखा है, कमर पर हाथ रख के सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी। आहा, ऐसा सुंदर जिनका ध्यान है, उनका प्रत्यक्ष दर्शन करके सक्कूबाई तो मंत्रमुग्ध हो गई। ठाकुर जी के चरणों को स्पर्श करके
हृदय से लगा करके दर्शन करके इतनी आनंदित हो गई। अब जैसे ही बाहर निकलने लगी, सक्कूबाई तो भूल गई कि मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरा पति है, मेरी सास है, कौन, सब भूल गई। कुछ स्मृति नहीं थी, बस ये लग रहा है कि मैं दूर नहीं जा सकती, मैं आपसे दूर नहीं हो सकती नाथ। ज्यों-ज्यों पग भार कर रही है घर से, मंदिर से, त्यों-त्यों सक्कूबाई के ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे रहूंगी, ये विठोबा जैसे ही दिखने बंद होंगे मेरी श्वास निकल ना जाए, मेरे प्राण ना चले जाएं। और वही हुआ। जैसे ही सक्कूबाई मंदिर से बाहर आई, विठोबा दिखने बंद हुए। व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, ऐसे प्राण हो गए सक्कूबाई के। उसी समय एक क्षण में खड़ी खड़ी सक्कूबाई के प्राण निकल गए, ठाकुर जी में विलीन हो गए। वही वारकरी वैष्णव जो वारी लेकर के सक्कूबाई के गांव से निकले थे, वो सब वहां कीर्तन कर रहे थे। तभी देखा कि कोई माता मूर्छित हो गई। दौड़ करके सबने जाकर के देखा, श्वास देखी चल नहीं रही है, नब्ज देखी चल नहीं रही है। वैद्य आए, वैद्यों ने मृतक घोषित कर दिया। वारकरी वालों में से एक बोला, अरे ये तो वो सक्कूबाई है, इसके गांव से ही तो हम लोग निकले थे, जो हमारी वारी में थोड़ी दूर चली, फिर सास ससुर पकड़ के ले गए थे, मारा पीटा, ये वही तो है। सब ने मंत्रणा की। बोले कितनी सौभाग्यशाली, ठाकुर जी को देखते देखते प्राण चले गए। अब इसका शव वापस इसके घर पहुंचाना नहीं है, यही संस्कार कर दो इसका। हम लोग करेंगे, हम वैष्णव संस्कार करेंगे। और चंद्रभागा के तट पर जाकर के सक्कूबाई का संस्कार कर दिया वैष्णवों ने। वहां ठाकुर जी बंधे हैं सक्कूबाई बन करके। ठाकुर जी कह रहे हैं, वारी सक्कू तू तो गई, मैं यही खड़ा रह गया। अरे सक्कू ये क्या करके गई? तब रुक्मणी जी को चिंता हुई कि सक्कू तो वैकुंठ पहुंच गई, ठाकुर जी में सक्कू बने खड़े हैं। तब ठाकुर जी से कहा, नाथ ये मैं बहुत सह रही हूं, आप इतना कुछ वहां सह रहे हैं, मैं देख के मेरे को व्याकुलता हो रही है, अब नहीं होगा ये काम, अब कुछ करिए। बोले क्या करूं, सक्कू तो गई, मेरे को यहाँ रहना ही पड़ेगा। बोले नहीं नहीं नहीं, कुछ तो करो। तो ठाकुर जी गए पंडरीनाथ भगवान चंद्रभागा जी के तट पर, और सक्कूबाई की चिता की जो राख थी, उस राख से सक्कूबाई का स्वरूप बना करके पुनः उनको जीवित कर दिया। और जीवित करके कहा, अरे सक्कू, बोली मुझे क्यों आपने वापस इस संसार में बुला लिया? ठाकुर जी बोले, मैं बंधा हूं वहां पे, तो बोले वहां जा। नाथ, उस नरक में मैं कैसे जाऊं? बोले कुछ नहीं, इतने दिन मेरा संग किया, मेरे हाथ की बनी पूरन पोली खाई है उन्होंने, अब मेरा तो वहां पर पदार्पण हो चुका है, मेरे हाथ में मुझे जो करना था कर लिया। अब तेरे चरण दोबारा जब वहां पड़ेंगे, अब तू परम भक्ता हो गई है, तेरे चरण पड़ते ही वो शुद्ध हो जाएंगे, अब तू वापस जा। और वापस जाकर के वहां पर व्यवस्थित हो। सक्कूबाई अर्धरात्रि के समय पहुंची, ठाकुर जी में सक्कूबाई बने खड़े थे, उनको मुक्त किया। मुक्त करके ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए, कृपा करके सक्कूबाई वहां आकर के खड़ी हो गई। आज सुबह उठते ही पता नहीं क्या, सास ने रात में स्वप्न में कुछ देखा, पति को कुछ हुआ, सब ने आकर के सक्कूबाई को खोल दिया। तो सक्कूबाई तो, ठाकुर जी तो जा चुके, सक्कूबाई आ गई। सबने कहा, सक्कू अब हमें लगता हमने तुझे बहुत पीड़ा दी, बहुत तुझ पर अत्याचार किया, अब तू हमारी है, तू हमारे साथ प्रेम से रह। लेकिन अभी भी थोड़ा रोष और क्रोध तो उनके मन में था ही, तो थोड़ा इतनी ज्यादा दयावंत तो हुए नहीं। लेकिन अब घटना क्या घटी, वो जो वारकरी वैष्णव जिन्होंने संस्कार किया था सक्कूबाई का, तो सक्कूबाई के वस्त्र और आभूषण वो लेकर के बोले वो घर पे दे चलते हैं, और थोड़ी सी अस्थियां भी ले ली थी। बोले उसको पति को कह देंगे नदी में बहा देना। यहां सक्कूबाई झाड़ू लगा रही थी घर में। जैसे ही वो वारकरी वैष्णव आए, घर में प्रवेश करती पहला तो मूर्छित ही हो गया। दूसरा बोला क्या हुआ क्या हुआ? बोले देख भूत। भीतर देखा तो सक्कूबाई झाड़ू लगा रही है। इतने में सास ससुर सब आए, बोले अरे इतने सारे ये वारकरी यहां कैसे? बोले हमें समझ नहीं आ रहा है ये हुआ क्या है। बोले क्यों? तो वस्त्र दिखाए तो सक्कू के वस्त्र,
वही वस्त्र, वही आभूषण, वो जो पहनती थी वो सब कुछ था। और बोले ये क्या है? बोले मटके में अस्थियां हैं। बोले किसकी? बोले इनकी। सब अस्त व्यस्त हो गए। तो फिर सक्कू बाई ने पूरी कहानी बताई। बोले कि मैं तो यहाँ थी नहीं, मैं तो पंढरपुर में थी, ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए गई थी, वहीं मेरे प्राण चले गए, तो आप सबने मेरा संस्कार कर दिया, तो फिर तुम दोबारा जीवित कैसे हुई? बोले कि मैं गई पंढरपुर और मेरे पीछे से पूछो ये लोग क्या कर रहे थे। बोले आप लोग क्या? बोले हम तो सक्कू को रोज मारते थे, उससे पूरन पोली बनवाते थे। बोले सक्कू तो पंढरपुर में थी, तो यहाँ किसको मार रहे थे? तब सक्कू बाई के नेत्र सजल हो गए। बोले पंडरीनाथ खड़े थे यहाँ पर, वही कर रहे थे सब। ये सुनते ही परिवार के लोग तो घुटनों पर बैठ गए, रोने लगे। बोले हमने ठाकुर जी को मारा, हमने ठाकुर जी से पूरन पोली बनवाई, हमने ठाकुर जी से सेवा करवाई। सब देख करके आश्चर्यचकित हो गए। बोले अब क्या करें? बोले बस अब सब छोड़ो, जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, अब उन्हीं के नगर में चलो। और सब छोड़ करके श्री सक्कू बाई अपने पूरे परिवार के सहित पंढरपुर चली गई और श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों में विराजमान होकर के अपना शेष जीवन वहीं व्यतीत कर दिया। विभीषण जी आए तो भगवान ने सबसे पूछा, तो सुग्रीव ने मना किया कि प्रभु शत्रु का भाई है, इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो सुग्रीव की बात पर कई वानरों ने बल दिया कि नहीं, सुग्रीव सही कह रहे हैं नाथ, हम इतने आगे तक आ चुके हैं, अब लंका पहुंचने की देर और सीता जी को बस प्राप्त करने की देर है, और ऐसी स्थिति में विभीषण को स्वीकार करना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विघ्न आ जाए, मत स्वीकार करो। सबकी बात सुन करके ठाकुर जी ने कहा ठीक है, उठ करके गए और विभीषण को हृदय से लगाया, तिलक कर दिया, स्वीकार कर लिया। तो ये बात सुग्रीव को अच्छी नहीं लगी और कहते हैं कि सुग्रीव ने उस समय मन बना लिया और मन में सोचने लगा, अब ये अकेले सीता जी को ले आवे, मैं तो इनका साथ नहीं दूंगा। जब हमारी बात माननी नहीं थी तो पूछा क्यों? तो ठाकुर जी तो मन की बात जानते हैं। तुरंत सुग्रीव को बुला करके भगवान बोले क्या सोच रहे हो मन में? सुग्रीव बोले नहीं कुछ नहीं। बोले तुम क्या बोलते हो, हमको पता नहीं। लेकिन सुग्रीव हम तुमको एक बात स्पष्ट कर दें। बोले क्या? तुम्हें क्या लगता है हम रावण से युद्ध करने के लिए यहां आए हैं? जितनी देर में लक्ष्मण जी अपनी पलक झपकाते हैं ना, इससे भी कम समय में वैकुंठ में बैठे बैठे रावण का वध कर सकता हूं मैं। और वध तो बाद की बात, अगर मैं ना चाहूं तो रावण का जन्म ही नहीं होगा। मैं चाहता हूं इसीलिए सब हो रहा है। तो ये मत सोचो कि तुम्हारा संग मिलेगा, बानर सेना मिलेगी, तुम लोग आओगे तो ही रावण मरेगा। ये सब तो लीला तुम लोगों को सुख देने के लिए कर रहा हूं। मेरी इच्छा हो जाए तो रावण का जन्म ही नहीं होगा। इसलिए तुम ये विचार मत करो कि मैं अकेले सीता जी को। अब भी तुम सब तो, महाभारत के प्रसंग में भी यही आता है कि अर्जुन को अपने गांडीव धनुष का बहुत अभिमान हो गया। तो उस समय बर्बरीक, जिन्हें हम लोग आज कलिकाल में श्री खाटू श्याम जी के रूप में पूजते हैं, जब उन्होंने ये उद्घोषणा कर दी कि महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा कौन, तो भीम अपनी छाती चौड़ा के खड़े हो गए, मेरा नाम बोलेंगे। युधिष्ठिर बोले नाम तो मेरा ही बोला जाएगा। अर्जुन ने अपना धनुष आगे कर दिया कि ये दिखेगा तो ये मेरी तरफ बोलेंगे। दूर खड़े थे ठाकुर जी, बर्बरीक बोले महाभारत युद्ध के सबसे बड़े योद्धा कृष्ण। तो उस समय परिहास करने लगे पांडव और हंसते हुए बोले बर्बरीक, जिसने शस्त्र भी नहीं उठाया पूरे महाभारत में, तुम कह रहे हो सबसे बड़ा योद्धा वो? जिन्होंने केवल भोजन पानी किया है, शयन किया है और थोड़ा बहुत रथ चलाया, तुम कह रहे हो सबसे बड़े योद्धा वो? हमें लगता है तुम्हें दिखाई नहीं दिया। बोले इसीलिए तो कह रहा हूं सबसे बड़े योद्धा वो जिन्होंने बिना शस्त्र के पूरी सेना मार दी। अरे अर्जुन, अरे युधिष्ठिर, वास्तव में तो जब कौरव कृष्ण के विपक्ष में खड़े हुए, मृत्यु तो तभी हो गई थी उन लोगों की। भगवान के विपक्ष में खड़ा हो जाए तो मृत्यु तो उसी समय है।
लेकिन श्रेय तुम लोगों को मिल जाए, इसलिए केवल उनके प्राण तो निकल चुके हैं, बस उन कठपुतली की तरह घूम रहे थे, तुम्हारे बाण लगने से श्रेय तुमको मिल रहा था। तो इसको मैंने मारा, उसको मैंने मारा, उसको मैंने मारा, मर तो वो पहले ही गए थे। देखो इधर देखो, ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा प्रसंग है। सुबह सुबह नारद जी पहुंचे तो ठाकुर जी कहीं जा रहे थे, नारद जी आ रहे थे। तो नारद जी ने कहा, ठाकुर जी प्रणाम, दंडवत साष्टांग किया, बैठो बैठो आता हूं। ठाकुर जी चले गए। नारद जी अंदर गए तो लक्ष्मी जी ने बैठाया, आसन दिया, आइए विराजिए, कुछ भोजन प्रसाद बाल भोग करेंगे, नाश्ता पूछा। नारद जी बोले नहीं सब ठीक है। ये ठाकुर जी कहाँ गए सुबह सुबह? तो लक्ष्मी जी बोली ये रोज जाते हैं, सुबह उठते ही चले जाते हैं, कहाँ जाते हैं ये मुझे नहीं पता, सुबह उठते ही स्नान ध्यान करके चले जाते हैं। तो नारद जी हमारे जो हैं, जैसे हमारी जीवन के स्क्रिप्ट राइटर ठाकुर जी हैं, ऐसे ठाकुर जी की लीला के स्क्रिप्ट राइटर नारद जी हैं। कई बार कई लीलाएं तो नारद जी की वजह से होती है ठाकुर जी के जीवन में। तो नारद जी बोले अच्छा कैसी गृहिणी हो आप कि आपके पतिदेव सुबह सुबह कहीं जाते और आपको पता ही नहीं है। ठीक है, अब वो तो परमात्मा है, अपनी इच्छा, ना जाने क्या क्या उनकी लीलाएं हैं, हमने कभी विचार भी नहीं किया। नहीं नहीं गलत कर रही हो आप, यहाँ आपका पातिव्रत धर्म नष्ट हो रहा है। आपके पतिदेव सुबह सुबह उठ करके कहीं जा रहे हैं और आप देखती तक नहीं हो उनकी ओर। तो लक्ष्मी जी के मन में शंका आ गई। शंका उत्पन्न करने वाले भी कई लोग होते, कई लोगों में शंका होती नहीं है, शक होता नहीं, पर कई लोग करवा देते हैं। अच्छे रूप में हो तो कोई बात नहीं है, बुरे रूप में नहीं होना चाहिए। नारद जी महाराज ने शंका उत्पन्न करा दी। बोले क्या करूं मैं, आप बताओ। बोले कुछ नहीं, कल जब सुबह जाएं तो पीछे पीछे जाना, आप देखना कहां जाते हैं और थोड़ा पता तो लगाओ, बाकी आगे का हम देख लेंगे सब क्या करना है। तो सुबह सुबह ठाकुर जी उठ करके स्नान ध्यान करके नित्य के भांति निकले, पीछे पीछे लक्ष्मी जी छुप छुप के जा रही हैं, देखूं कहां जाते हैं। तभी वैकुंठ में कहीं जाकर के ठाकुर जी एक द्वार जैसा था उसके अंदर प्रवेश कर गए। भीतर से द्वार बंद कर लिया, लक्ष्मी जी बाहर तक देख आई, लौट करके आई। नारद जी से बोला मैंने देख लिया, कहाँ गए? बोले कहाँ गए? बोले यहाँ से ऐसे ऐसे जाके इधर उधर जाके वहां एक द्वार है, उसके अंदर प्रवेश कर गए। जय हो दिगंबरा। हमारे नासिक दत्त धाम के पूज्य गुरुजी पधारे हैं, बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन। तो क्या बता रहा था मैं? तो एक द्वार में प्रवेश कर गए। तो लक्ष्मी जी ने आकर के नारद जी को बताया, बोले कि एक द्वार के भीतर प्रवेश कर गए थे। तो द्वार के अंदर क्या है? बोले हमने उसके आगे नहीं देखा, अपने इतना ही देखा। बोले कैसी पत्नी हो आप, केवल मार्ग देख के आगे? अरे भीतर तो देखना था क्या है। बोले आपने कहा था आगे का आप संभाल लोगे, आप ही देखो। तो लक्ष्मी जी नारद जी दोनों गए और वो जो द्वार जहां था उसके पास ही एक पेड़ के पीछे छुप के खड़े हो गए। ठाकुर जी 2-2.5 घंटा लगा करके बढ़िया प्रेम से, और भीतर से निकले बड़े हंसते हुए, प्रसन्न मुद्रा, बिल्कुल जैसे बस नृत्य करने की देर है, इतनी प्रसन्न मुद्रा में ठाकुर जी निकले और निकलते हुए चले गए। नारद जी बोले इतने प्रसन्न आपसे मिलके हुए कभी? तो लक्ष्मी जी बोली नहीं प्रसन्न तो रहते हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले नहीं देख रहे हो ये प्रसन्नता कुछ और है। लक्ष्मी जी बोली आप ऐसे नहीं कहो, चलो ना भीतर देखते हैं क्या है। ठाकुर जी जब चले गए वहां से, तो नारद जी लक्ष्मी जी के साथ उस द्वार के भीतर प्रवेश किए। भीतर जाकर के देखा तो एक बहुत सुंदर सा एक भवन, बहुत सुंदर आंगन, बड़ी सुंदर सुगंधी आ रही है, बहुत सुंदर सूर्य की किरण भीतर पड़ रही है, अद्भुत, मतलब सात्विक वातावरण भीतर। और वहां एक आसन लगा हुआ था। आसन के पास जाकर के देखा तो प्रसन्न हुए, ठाकुर जी का होगा। उस आसन के सामने एक चौकी थी, उस चौकी के ऊपर एक सिंहासन था, वो सिंहासन एक कपड़े से ढका हुआ था। नारद जी बोले सिंहासन क्या है और ये ढका हुआ क्यों है? लक्ष्मी जी बोली आप देखो ना।
आपने कहा था कहीं ऐसी कोई चीज ना हो कि हम देख लें ठाकुर जी नाराज ही हो जाएं। आप देखो, तो नारद जी महाराज ने जैसे ही वो वस्त्र हटाया, देख करके लक्ष्मी जी और नारद जी दोनों के नेत्र चकित रह गए। कैसे? वो एक आसन था और उस आसन में 4 खाने बने हुए थे। खाने समझते हैं? 4 ब्लॉक्स थे, जैसे आपके 3 ब्लॉक हैं, ऐसे 4 खाने थे। एक खाने में लिखा था सतयुग, एक खाने पर लिखा था त्रेता, द्वापर और कलयुग। और उन चारों खानों में उस युग के जो भक्त हैं उनकी छोटी छोटी प्रतिमाएं रखी थी, उन पर तिलक चढ़ा हुआ था, पुष्प अर्पित हुए थे, उनको तिलक चंदन आदि, मतलब सतयुग के भक्तों के स्वरूप, त्रेता के भक्तों के स्वरूप, द्वापर के भक्तों के स्वरूप, कलयुग के भक्तों के, सबके स्वरूप रखे और ठाकुर जी उनकी आराधना करके गए। नारद जी महाराज ने देखा उन भक्तों के स्वरूप में नारद जी का भी स्वरूप रखा है। नारद जी बोले यह तो मैं भी रखा हूं। लक्ष्मी जी बोली इधर देखिए मैं भी हूं। लक्ष्मी जी का भी आराधन करके गए। वहां पर मीराबाई का भी स्वरूप है, गोस्वामी तुलसीदास जी का भी स्वरूप है, हमारे श्री तुकाराम जी महाराज का, ज्ञानेश्वर माउली का, सबके स्वरूप विराजमान, और ठाकुर जी उनको प्रणाम कर रहे थे। देख करके नारद जी के नेत्र सजल हो गए। बोले कैसे भक्त वत्सल हैं ठाकुर जी, पूरा विश्व इनको वंदन करता है और वो अपने प्रत्येक भक्त का वंदन करते। मेरा सुमिरन हरि करें, ध्यान से सुनिएगा, मेरा सुमिरन हरि करें। भक्ति की पराकाष्ठा क्या है? भक्ति की पराकाष्ठा क्या है? मैं हरि का सुमिरन करूं, ये प्रारंभ है, पर एक स्थिति ऐसी आ जाए कि मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पावा विश्राम, मैं आराम करूं, मेरा सुमिरन ठाकुर जी कर रहे हैं। ठाकुर जी आराधन करते हैं, अपने भक्तों को पूजते हैं, अपने भक्तों को वंदन करते हैं। सोचो, आप जैसे नहलाते हो, आप जैसे वस्त्र पहनाते हो, जैसे भोग वैसे ही वैकुंठ में, जरूरी नहीं आपकी करते होंगे, पर जो भक्त श्रेणी होगा। हाँ, मुझे कुछ अपने वृंदावन के और हमारे व्रजमंडल के कुछ ऐसे रसिक जन दिख रहे हैं अभी भी, जिनके स्वरूप की आराधना ठाकुर जी करते होंगे, वो हैं उस लायक। ठाकुर जी इत्र लगाते होंगे, ठाकुर जी पोशाक पहनाते होंगे, और सही बताऊं तो ठाकुर जी जैसी आराधना करते हैं वैसे ही फिर वो लोग हमको यहां दिखाई देते हैं, वैसे ही उनका स्वरूप दिखने लगता है। अब रसिक संत जनों को आप देखो, मैं कहा करता हूं, उनके वस्त्र 200-300 रुपए के वस्त्र पहनते हैं, मुख पर कोई क्रीम पाउडर लगाते नहीं हैं, सामान्य सा उनका वेशभूषा स्वरूप रहता है, फिर भी उनके प्रति इतना आकर्षण क्यों है? क्योंकि ठाकुर जी उनके निश्चित स्वरूप की सेवा करते होंगे। ठाकुर जी भक्त अधीन हैं। तो भक्तों के लिए ठाकुर जी पृथ्वी पर आए हैं। आगे यहां सूत जी महाराज ने अनेक विषय कहते हुए भगवान के अनेक अवतारों का वर्णन किया और श्रीमद् भागवत की रचना का भाव बताया। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की। क्यों रचना की? मानव कल्याण के लिए रचना की। आदि आदि विषय बहुत विस्तृत रूप से बताया गया। नारद जी महाराज ने भागवत की रचना करवाने में वेद व्यास जी का सहयोग किया। उस प्रसंग को सुनाते हुए फिर यहां से थोड़ी महाभारत का प्रसंग सुनाया। ये सब विषय हम बहुत विस्तार से कथा में सुना चुके हैं, इसलिए इनको सूक्ष्मता से कह रहे हैं। महाभारत के अंतिम पड़ाव का प्रसंग यहां सुनाया गया। क्यों सुनाया गया? सूत जी महाराज से 88,000 सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि महाराज, परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा क्यों सुनाई, और हमने सुना परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था, तो कृपा कर उसका विस्तार हमें बताओ। तब यहां थोड़ा महाभारत का प्रसंग सुनाया गया। यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरस्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विग्ध गदा विमर्श
भृगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का अंतिम प्रसंग चल रहा था और उसी समय भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करके पांडवों को जिता दिया और कौरव हार गए। तब गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने आकर के दुर्योधन से पूछा कि क्या करना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो दुर्योधन कहता है अगर हम हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठे तो ये भी नहीं बैठने चाहिए, इसका पूरा ध्यान रखो। बंधुओं, ये महाभारत में जितने भी कैरेक्टर हैं ना, ये सारे कैरेक्टर आज भी हैं मेरे और आपके अंदर। सत्य बात है। हम सब महाभारत के एक योद्धा हैं, बस ये पता करना है कि हम अर्जुन हैं कि दुर्योधन हैं। दुर्योधन का स्वभाव क्या है? जो मेरा नहीं हुआ वो किसी का नहीं होना चाहिए, ये दुर्योधन का स्वभाव है। मैं हार जाऊं, मैं मर जाऊं, मेरी स्थिति बुरी हो जाए, पर मैं जाते जाते उसको भी नहीं देखना चाहता कि उसको मिले, मतलब दूसरे के सुख से दुखी। ये दुर्योधन का स्वभाव है। अगर आपके अंदर ये है तो आप दुर्योधन हो। धृतराष्ट्र कौन है? जो स्वयं नहीं देखता, दूसरे की सुने पर चलता है। समझ रही है बात? आप इन लोगों को सामान्य भाषा में कहते हैं कान के कच्चे। ए सुनो, वो तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे कह रहा था, वो तो ऐसा है, वो तो, और आपने विश्वास मान भी लिया। अगर आप इस प्रवृत्ति के हो तो आप दुर्योधन हो, आप धृतराष्ट्र हो। गांधारी कौन है? आंख तो है पर ये नहीं देख रहे तो मैं क्यों देखूं? अपनी आंख पे पट्टी बांध ली। मतलब उसकी स्थिति तो है कि वो परिस्थिति को देख सकती है, परख सकती है, लेकिन आलस्य इतना ज्यादा है कि जब यही नहीं हिल रहे हैं तो हम क्यों हिले? आलस्य, जिसके कारण गांधारी। सब लोग ध्यान से सुनिए। शकुनी कौन है? खुद दुर्बल है, खुद निर्बल है, लेकिन दूसरों में तिल्ली लगाते ही रहेगा। तुम ऐसा करो, तुम ये कर सकते हो, तुम ये तुमसे होगा। और जब पूरी महाभारत हो जाए तो बैठे बैठे देख रहे सब खत्म, सर्वनाश करवा दिया। और सर्वनाश कराने के बाद में खुद सोचना चाहिए था ना तुमको। हम तो कहेंगे ही कि करो, अब नहीं करना करना तुमको देखना चाहिए। ये तो रहे कौरव। अब आ जाओ पांडवों की तरफ। पांडव कौन है? हमें अपने जीवन की महाभारत में कौरव नहीं बनना है, पांडव बनना है। क्यों? क्योंकि पांडवों का संग ठाकुर जी करते हैं, पांडवों का साथ ठाकुर जी देते हैं। सबसे पहला नाम युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का स्वभाव क्या है? धर्म। इसीलिए उसका नाम धर्मराज युधिष्ठिर है। धर्म है उसका स्वरूप। अगर कोई अधर्म है और उस अधर्म में फायदा ज्यादा है तो भी वो नहीं करेगा। है तो अधर्म ही, नहीं करूंगा मैं। धर्म और अधर्म की परिभाषा समझना बहुत मुश्किल है बंधुओं। इसलिए सत्संग नित्य किया करो। आप अपनी जॉब करो, पैसे कमाओ, दुनिया भर का जो करते हो मुंबई में सब करो, पर मेरी मान करके 20 मिनट रोज सत्संग को दिया करो, नित्य दिया करो। क्योंकि सत्संग ही आपकी विवेक बुद्धि जागृत करता है और विवेक बुद्धि से ही धर्म का पता चलता है कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है। तो धर्म का जो पालन करे वो युधिष्ठिर। भले ही अधर्म में करोड़ों का मुनाफा हो रहा है, लेकिन फिर भी नहीं करूंगा, धर्म करूंगा। तरफ भागते हैं, क्वालिटी की तरफ में। दुर्योधन सेना लेकर के चला गया और अर्जुन के पक्ष में आ गए भगवान। तो जब दुर्योधन चला गया तो भगवान कहते हैं, हे पागल, तूने सेना क्यों नहीं मांगी? वैसे ही तुम्हारी सेना इतनी कमजोर, और वो वहां पर भीष्म पितामह हैं, वहां पर द्रोणाचार्य हैं, वहां पर कृपाचार्य हैं, वहां पर इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, उनको सेना की आवश्यकता नहीं थी। मैं चला जाता, निहत्था खड़ा रहता वहां पर, तू लपक करके पहले सेना मांग लेता। नहीं मांगा तूने, अब वो मांग के चला गया। अब
तेरी तरफ अकेला मैं आऊंगा, वो भी बिना अस्त्र शस्त्र के। तो अर्जुन कहता है, बहुत सुंदर बात लगती है मुझे ये एक भक्ति का सिद्धांत, यहां बैठे हर व्यक्ति का यही सिद्धांत होना चाहिए। क्या? अर्जुन कहता है, हे नाथ, मैं आपको मांगने नहीं आया था और ना मैं आपसे मांगने आया था। आप मुझे कुछ दो ये भी मेरी इच्छा नहीं थी, और आप मेरे पास आओ ये भी मेरी इच्छा नहीं थी। भगवान बोले, तो फिर क्यों आया? अर्जुन अपना हाथ भगवान के हाथ में देके कहता, खुद को देने आया था, खुद को अर्पित करने आया था। ये महाभारत समुद्र मेरे सामने है नाथ, मैं आपको लेकर के जाऊं ये मेरी योग्यता नहीं है। और एक और बात, अर्जुन बोला, आपको लेके जाऊंगा तो व्यवस्था मुझे करनी पड़ेगी। क्या खाओगे, कब खाओगे, कहां सोओगे? 8 बार तो भोजन करते हो आप, अष्टयाम सेवा होती ठाकुर जी की। मैं आपको लेकर के जाऊं तो सारी जिम्मेवारी मेरी बनेगी। आप कहोगे गर्म पानी ला के दो, आप कहोगे ये करो वो करो, आप मेरे मेहमान हो जाओगे। आपकी मेहमान नवाजी मेरे बस की बात नहीं है। तो मैं आपको मांगने नहीं आया था, आपसे मांगने नहीं आया था, मैं तो अर्पित करने आया हूं खुद को कि नाथ ये समुद्र है महाभारत का मेरे सामने, अब आप देखो, आप जानो, आपका काम जाने। मेरे मरने में अगर सफलता हो तो मार देना, बचाने में हो तो बचा लेना, आप देखो। बस इस बात ने महाभारत का युद्ध जिता दिया अर्जुन को। आप देख लो क्या करना है। ठाकुर जी ने मन में एक बार तो विचार, पहले तो भावुक हो गए ठाकुर जी, अर्जुन को हृदय से लगाया, वाह अर्जुन, अब तू देख महाभारत युद्ध, तू देखना, बस एक बात का याद रखना। क्या? मैं कहूं तो दिन, मैं कहूं तो रात, मैं कहूं तो चल, मैं कहूं तो बैठ, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू, यही करना। बोला हाँ ठीक है। भगवान ने परीक्षा ली, सबको कथा पता है। एक समय आया, बीच मैदान में रथ रुक गया अर्जुन का, घोड़े प्यासे हैं, चिंगाड़ रहे थे घोड़े, और सामने से बाणों की बौछार, आगे नहीं बढ़ रहा है रथ। अर्जुन घबरा करके बोला, नाथ अब क्या करें? बोले तुम्हारे घोड़े प्यासे हैं, पानी पिलाओ। बोले बीच युद्ध मैदान में कैसे पिलाऊं? बोले उतर करके गांडीव धनुष से पृथ्वी में गड्ढा करो, पानी का स्रोत निकालो, घोड़ों को पानी पिलाओ। एक बाण में ही निकल आएगा क्या पानी? कितने फीट नीचे पानी है, कब तक गड्ढा करना पड़ेगा, तब जाके जल का स्रोत निकलेगा। घोड़ों को पिलाना, वापस घोड़ों को ये असंभव जैसी बात थी। भगवान परीक्षा ले रहे थे अर्जुन की। अर्जुन नीचे उतरो, पानी का स्रोत निकालो, घोड़ों को पानी पिलाओ, वापस घोड़ों को रथ में लगाओ, पीछे बैठ जाओ। लेकिन अर्जुन ने दूसरी बार विचार नहीं किया, तुरंत उतर गया। और जबकि आप सब जानते हैं कि महाभारत युद्ध में सब लोगों के बाण पर एक ही नाम होता था कि अर्जुन, ये मरना चाहिए। सामने समूह खड़ा है बाण तान करके, और अर्जुन उस समय उतर जाता है। जब अर्जुन उतर रहा था ना, तब ठाकुर जी के नेत्र सजल हो रहे थे। जब अर्जुन तस्कर से बाण निकाल के पृथ्वी में गड्ढा कर रहा था, ठाकुर जी भावुक हो रहे थे। कितना विश्वास है इसको मेरे पर, ये जानते हुए भी कि सामने वाले छन्नी बना देंगे इसको। उतर गया नीचे, पूरी प्रक्रिया हुई, घोड़ों को पानी पिला करके वापस रथ में लगा दिया। तब अर्जुन सोचता है, मैं मरा क्यों नहीं अभी तक, मुझे किसी ने मारा क्यों नहीं। और जैसे ही उसने कौरव पक्ष की ओर देखा तो सब धनुष बाण ताने खड़े हैं, लेकिन चला कोई नहीं रहा है। और सबकी दृष्टि देखी तो सब अर्जुन के रथ के ऊपर की ओर देख रहे थे। तो अर्जुन ने कहा, ये रथ के ऊपर देख रहे हैं, मैं भी तो देखूं। जैसे ही मुड़ करके देखा, ठाकुर जी मदन मोहन बन के खड़े थे। इतना सुंदर रूप बना करके खड़े हो गए कि सब ठाकुर जी को देखते रह गए, भूल गए कि अर्जुन को मारना है। मदन मोहन यानी कि कामदेव को भी जो मोहित कर ले, इतना सुंदर रूप धारण कर लिया ठाकुर जी ने कि भूल गए कौरव कि हमको मारना है अर्जुन को। और अर्जुन को इशारा किया, जल्दी बैठ। अर्जुन लौट करके आया, आके बैठ गया, तुरंत सामान्य हो गए। सब कौरव आंख मीटते रह गए, बोले ये सब क्या हुआ, हमने मारा क्यों नहीं? बोले हम तो इनके रूप को देखते रह गए। तुमने क्यों नहीं मारा? बोले मैं तो ओष्ठों की मुस्कान पे ही बावड़ा हो गया था। तूने क्यों नहीं मारा?
बोले मैं तो आंखों की मटकाहट देख रहा था। तूने क्यों नहीं मारा? बोले आहा कैसी जुल्फें इनकी, मैं तो उसी में ही रम रहा था। ये ऐसे योद्धा हैं जो अपने स्वरूप से मार देते हैं सैनिकों को। तो महाभारत में अर्जुन बनो, युधिष्ठिर बनो, भीम बनो, तब इस संसार रूपी महाभारत के तुम पांडव हो और कृष्ण आपके सारथी बनेंगे। तो मैं क्या बता रहा था कि दुर्योधन ने क्या कहा गुरुपुत्र अश्वत्थामा को कि अगर मैं नहीं बैठा हस्तिनापुर की गद्दी पे तो ये भी नहीं बैठने चाहिए। भले युद्ध जीत गए तो क्या हुआ, कल सुबह इनका राज तिलक होना, उससे पहले पहले अर्धरात्रि में मार दो, जाकर के छल से मारो, विष दे के मारो, जैसे मारना है मारो। अश्वत्थामा अर्धरात्रि में गया मारने के लिए, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई। भगवान आधी रात में ही पांडवों को लेकर के कहीं और चले गए। द्रौपदी के 5 पुत्र सोते रह गए, अश्वत्थामा ने उनको मार दिया। प्रातःकाल होती अश्वत्थामा को दंड दिया। अश्वत्थामा ने अपने दंड का बदला लेने के लिए उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस बालक की भी रक्षा की और वही बालक जन्म लेकर के भागवत का श्रोता परीक्षित बना। हमारे पूज्य दादा गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्रीमन रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी 21 दिसंबर को उनकी तिथि थी। 29वां वैकुंठ उत्सव था। मैं 6 महीने की आयु में था तब गुरुदेव का भगवत धाम गमन हुआ, पर उन्हीं की कृपा है हम पर, हमारे पूरे परिवार पर, पूज्य पिताजी पर। श्रीमद् भागवत की ऐसी अद्भुत व्याख्या करते थे वो। इस प्रसंग में वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। मातृ गर्भ में जब बालक होता है वो बहुत, सब माताएं जानती हैं, बहुत सेंसिटिव और बड़ा खतरे का समय होता है जब गर्भ में बालक होता है। आज भी पूरे विश्व भर में कितने बालक गर्भ में आने के बाद भी जन्म नहीं ले पाते, उनका वहीं से ही प्रस्थान हो जाता है। लेकिन भगवान ने सबके बालकों को तो नहीं बचाया। उत्तरा के बालक में ऐसी क्या विशेषता है कि ठाकुर जी उसके गर्भ में प्रवेश कर गए और उसकी रक्षा करके आए। तो हमारे रामानुज गुरु जी एक बहुत अच्छी बात कहते थे। बोले क्योंकि ठाकुर जी को पता है, ये रामानुज गुरु जी पूज्य पिताजी के गुरुदेव, हमारे दादा गुरुदेव, शिक्षा गुरु, पिताजी के दीक्षा गुरुदेव तो श्रीमद गरुणध्वजाचार्य जी महाराज हैं। आप दीक्षा नहीं देते थे तो आपने पिताजी को पढ़ाया, और कभी आप कहीं पढ़ा होगा यूट्यूब पे, कभी सुनिएगा कि पिताजी को आपने कैसे पढ़ाया, अद्भुत है। तो आप कहते थे कि भगवान ने ये देखा कि उत्तरा के गर्भ का जो बालक है ये कौन है? बोले कालांतर में भागवत का श्रोता है, मेरी कथा का श्रोता बनने वाला है। इसलिए ठाकुर जी ने उसको गर्भ में जाकर के रक्षा की, क्योंकि इसके श्रोता बनने से लाखों लोगों को कथा सुनने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं मैं और आप भी अपने मातृ गर्भ में भगवान के द्वारा रक्षित किए गए हैं, क्योंकि आज हम कथा सुन रहे हैं, हम भी कथा के श्रोता हैं। मातृ गर्भ में हम भी, हमारी भी रक्षण ठाकुर जी ने ही किया है। पूरे विश्व में जितने भी लोग जन्मे हैं, सब लोग जन्मे हैं अपने प्रारब्ध से, अपने पूर्व के कर्म से, अपने किसी कर्म की पूर्ति के लिए उनका जन्म हुआ। लेकिन कथा में आकर के यदि व्यक्ति बैठा है तो इस बात को प्रमाणित मान ले कि मेरा जन्म इसीलिए हुआ था कि आज का दिन मैं देख सकूं, कथा श्रवण कर सकूं, इसी के लिए ठाकुर जी ने बचाया कि तुम कथा सुन सको और कथा सुनकर के अपने जीवन में वो अद्भुतता का अनुभव कर सको। परीक्षित की भगवान ने रक्षा की। जैसे ही भगवान वहां से प्रस्थान करने लगे, कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। भुआ कुंती, बहुत अच्छी स्तुति है कुंती की। पूरी स्तुति तो नहीं गाऊंगा, लेकिन एक स्तुति का एक श्लोक है, वो श्लोक आपको सुना दूं।
यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धार्ति चिरं सुचार्पितम् विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुः विपद्गणात्। बहुत अच्छी बात। कुंती को तो सब जानते हैं, ज्यादा इनका प्रस्तुतिकरण तो देना आवश्यक नहीं। पांडवों की माताजी, भगवान की भुआ कुंती, भुआ कुंती भगवान से, अपने भतीजे से कह रही हैं कि आप अपनी मैया देवकी से भी ज्यादा मुझसे प्रेम करते हैं, ये बात मुझको पता है। तो भगवान बोले, किसी पुत्र से ऐसा कहना कि तुम अपनी मां से ज्यादा मुझसे प्रेम करते हो, ये कैसे संभव हो सकता है? मां से ज्यादा प्रेम थोड़ी कोई कर सकता है अपने किसी और मां को। आपके पास इसका क्या प्रमाण है? तो कुंती कहती है, कंस ने आपके जन्म लेने से पहले 6 बालकों को मार दिया। देवकी मैया के 6 बालकों को मारा था कंस ने। आपने उनकी रक्षा नहीं की, पर मेरे 5 बालकों की छाया बन करके रक्षा कर रहे थे, हर स्थिति में रक्षा कर रहे थे। इसलिए मुझे ये बात लगती है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। पर बात ये विशेष नहीं थी, बात अगली विशेष है। अगली बात में कुंती क्या कहती है? आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं तो मुझे पता है, पर मेरी भी सुन लीजिए। बोले क्या? त्वयैव नाथेन मुहुर विपद्गणात्। मेरे पुत्र खड़े हैं, मेरा पूरा परिवार खड़ा है, सर्वस्व खड़ा है, सबके सामने कह रही हूं, त्वयैव नाथेन, इस संसार में मेरा कोई भी नहीं है, ना ये पुत्र मेरे हैं, ना परिवार, केवल आप मेरे हो, केवल आप मेरे हो। कहते तो बहुत लोग, जितने ताली बजाई सब कहते हैं कि ठाकुर जी आप हमारे हो, पर आप हमारे हो के साथ साथ हम बाकी सबको भी अपना मानते ही हैं। पर कुंती तो स्पष्ट चुनौती देते हुए सबके सामने कह रही है, कोई मेरा नहीं है इनमें से, केवल आप मेरे हो और कोई मेरा नहीं है, केवल आप मेरे हो। त्वयैव नाथेन मुहुर विपद्गणात्। और तत्पश्चात कुंती झोली फैलाती है और कहती है कि आज आप वापस द्वारिका जा रहे हैं, एक वस्तु आपसे मांगना चाहती हूं, मुझे देंगे? भगवान बोले, तुम मांगो तो सही, इंद्र की पदवी दे दूंगा, शिवलोक दे दूंगा, रसातल दे दूंगा, जो कहो कि सो दे दूंगा। बुआ मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तब कुंती कहती है, विपद सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनः भव दर्शनम। वो मांगा कुंती ने जो आप सोच भी नहीं सकते। भगवान के आगे झोली फैला करके कुंती कह रही है कि कृपा करके एक वरदान दे दीजिए। बोले क्या? दुनिया में जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख हैं, जितने भी दारिद्र हैं, वो सब इस भुआ के जीवन में आ जाएं, कृपा करके ये दे दो। भगवान भी विचलित हो गए। भुआई क्या मांग रही हो आप? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का गाने वाले संसार में तुम खड़े होकर कह रही हो दुख दे दो, कष्ट दे दो, पीड़ा दे दो, आपत्ति दे दो, विपत्ति दे दो। अरे पता चल भी गया कि मैं भगवान हूं तो मेरे सामने मुख से निकलता नहीं किसी के कि दुख दे दो, आप दुख मांग रही हो। और भगवान कुंती बुआ से कहते हैं, बचपन से आज तक आपने सुख कहां देखा? बाल्यकाल में दुख देखा, छोटी सी अवस्था में। अब पूरा कुंती प्रसंग नहीं सुनाना मुझे, पर बाल्यकाल से कुंती के जीवन में सुख था नहीं। एक संत की सेवा की कुंती ने बाल्यकाल में, तो उस संत ने प्रसाद रूप में एक मंत्र दे दिया, इस मंत्र को बोल के जिस देवता का आवाहन करोगी तुम्हारे सामने आ जाएगा। छोटी बालिका कुंती ने सोचा ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है।
मंत्र बोलकर कहा सूर्य नारायण आ जाएं, तुरंत सूर्य नारायण प्रकट हो गए। तो कुंती तो घबरा गई, मैं तो ऐसे ही बुला रही थी, आप जाओ। तो सूर्य नारायण बोले नहीं, इस मंत्र की एक सामर्थ्य है, जिसको बुलाओगी वो आएगा और कुछ दे के जाएगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, तुमने बड़े भाव से एक संत की सेवा की, मैं अपने समान पुत्र तुमको देता हूं। और कर्ण सूर्य नारायण ने दे दिया। छोटी सी कुंती मन में विचार करने लगी कि लोग, समाज, संसार के लोगों को मैं ये बात बताऊंगी, कोई समझेगा? कोई नहीं जानेगा, सब मुझ पर आक्षेप लगाएंगे। स्त्रियों पर आक्षेप करना और स्त्रियों के विषय में कुछ भी अनर्गल बोल देना बहुत आसान होता है, पर हमारी बात मानिएगा, वैष्णव अपराध और स्त्री अपराध ये समान दोष है, मत कीजिएगा। परिस्थिति सबके जीवन में आती है, सबके जीवन की कोई ना कोई बात होती है, पर उसका सम्मान करना यदि आप नहीं सीखे हैं तो आपका भजन साधन सब व्यर्थ है। कुंती ने मन में विचार किया, कौन समझेगा मेरी बात को? लता पत्रों में लपेट करके कर्ण को बहा दिया नदी में। वही फिर एक धोबी की पत्नी ने गोद लिया और बाद में बड़े होकर के वही कर्ण बना जो कौरव पक्ष में रहा। कर्ण जानता है कि कुंती मेरी मां है, कृष्ण जानते हैं कि कर्ण कुंती का बेटा हो, कुंती जानती है कि कर्ण मेरा बेटा है। बहुत विचित्र कथा है महाभारत की। पति पांडु महाराज, उनको श्राप लगा हुआ था कि अपनी पत्नी के पास सहवास की भावना से जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बच्चे 5 देवताओं की कृपा से जन्मे, इन्हें भी बचपन से दुखी देखना पड़ा। पांडु महाराज की मृत्यु के बाद कौरवों ने शासन अपने वश में कर लिया, इनको वन में छोड़ दिया। वन में मारे मारे बच्चे बच्चे फिरते रहे जैसे तैसे। महाभारत युद्ध हुआ। सब कुछ करने के बाद भुआ, ध्यान से सुनिए सब लोग, बचपन से लेकर के अब तक की स्थिति पूरी दिखा दी भगवान ने। मुझे पूरी स्थिति में भुआ ये बताओ, तुम सुखी कब थी? कभी भी नहीं। और आज जब युधिष्ठिर आदि पांडव जीत गए, आज जब बैठने वाले हैं हस्तिनापुर की गद्दी पर, मुझे लगता है आपको आदत हो गई है दुख भोगने की। मेरे आगे झोली फैला के फिर कह रही है दुख दे दो। कितना तो दे दिया, सब कुछ तो देख लिया आपने अपने जीवन में, अब सुख की घड़ी आई है फिर दुख मांग रही हो। कुंती का उत्तर, बंधुओं, कथा का मतलब आपको स्टोरी नहीं सुननी है। कथा का मतलब पूरी स्टोरी है भी नहीं। स्टोरी मतलब झूठ, ये स्टोरी नहीं है, ये वास्तविकता है। ये सुनने का तात्पर्य क्या है कि इससे हमने सीखा क्या, कुंती से क्या सीख रहे हैं? सब कुछ भगवान ने दिखा दिया कि तुमने इतना दुख देखा, इतना दुख देखा। हम आप सब लोग होते ना तो सिंपैथी के मारे रोने लगते। क्या बताऊं, मैंने सब सहा। हम ऐसे हैं, हमारे जब कोई दुख बताता है ना, अरे भैया तुम तो बड़े ब्रेव हो, तुमने बहुत सहा है। नहीं साहब, पता है उस समय मैंने ऐसे ऐसे किया था, मेरी जगह कोई और होता फांसी से लटक जाता, पर मैंने सहा। हम लोग ऐसे हैं, हम लोगों का कष्ट कोई अगर सिंपैथी दे तो हम लोग और ज्यादा भावुक हो जाते हैं उस क्षण में। पर कुंती क्या कह रही है? नाथ, आपने अभी कहा कि बचपन से लेकर के आज तक मेरे जीवन में कष्ट था, और कल महाभारत जीत करके मेरे पुत्र जब राज्य गद्दी पर बैठ गए तो कल से मेरे जीवन में सुख आ गया। बोले हाँ। बोले कल तक जीवन में कष्ट था, कृष्ण संग खड़े थे, सुख आते ही कृष्ण द्वारिका जा रहे हैं, ये मुझे नहीं चाहिए। आप छोड़ करके जा रहे हैं हमें। आज वनवास मिला था हम लोगों को, आप हमारे साथ रहते थे, कभी भोजन पाने आते थे, कभी हमारे साथ खेलने आते थे, कभी बात करने आते थे। पांडु महाराज के साथ जो कुछ भी हुआ, पांडवों के साथ जो कुछ भी हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ, सब स्थिति में आप खड़े थे हमारे साथ। और जब आज हम जीत गए, ये सोने का मुकुट जब युधिष्ठिर के माथे पर विराजमान हो गया है, उसके माथे पर स्वर्ण मुकुट विराजित होते ही अगली बात में क्या सुनती हूं कि कृष्ण आज्ञा मांग रहे हैं कि अब मैं द्वारिका जाऊं। मतलब हमें सुख देकर के आप जा रहे हो, ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए।
सुख नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, आप चाहिए। और आप यदि दुख में रहते हो तो हमें दुख चाहिए, आप चाहिए। बस आप चाहिए। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर ना मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही। पर शर्त मेरी यही है नाथ, ये बात भी बोलनी जरूरी है, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ठाकुर जी ले गए आपको अमेरिका, ठाकुर जी ले गए मुंबई, ठाकुर जी ले गए कहीं, पर शर्त एक और रखो, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, पर आपके साथ चलो, आप मेरे संग रहना। अगर विदेश भी भेज रहे हो ना तो मेरे साथ मत छोड़ना, मुझे साथ ही रखना। भूलियो ना राधे चाहे मैं भूल जाऊं, भूलियो ना राधे चाहे मैं भूल जाऊं, भूलियो ना श्यामा चाहे मैं भूल जाऊं, भूलियो न श्यामा चाहे मैं भूल जाऊं। मेरी बस आपसे यही प्रार्थना है, जो देना है दे दीजिए। जीवन में जैसी परिस्थिति प्रकट करनी है मुझे सब स्वीकार है, पर आप मुझे भूलना नहीं, मैं आपको भूलूं ना, ये विस्मृति मेरे चित्त से नहीं जानी चाहिए। सदा 24 घंटे हारी बीमारी पीड़ा हर स्थिति में आपका चिंतन मेरे चित्त से जाना नहीं चाहिए ना। बस इतना इतना कर दीजिए, मुझे आपकी हर परिस्थिति स्वीकार है। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती, पल पल पिए को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। दो कर जोड़ा अर्ज करूं छूं, दो कर जोड़ा अर्ज करूं छूं, सुन ली जो मारी बात, गिरधर जन्म जन्म रासाथी, गिरधर जन्म रासाथी। ओ आए नाय बिसरूं मैं दिन राती, आए नाय बिसरूं मैं दिन राती, गिरधर जन्म मरण नासाथी, गिरधर जन्म मरण रासाथी। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता,
सार, सकल जग झूठा, झूठा कुल राजा। पर मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर, हरि चरणा चितराचि गिरधर, जन्म मरण रासाथी, गिरधर जन्म मरण रासाथी, गिरधर जन्म मरण रासाथी, गिरधर जन्म मरण रासाथी। हो याए नाय बिसरू में दिन राती, हो याए नाय बिसरू में दिन राती, गिरधर जन्म मरण रासाथी, गिरधर जन्म मरण रासाथी। यही मांग रही हैं। कुंती ये नहीं कह रही कि मुझे कष्ट दो, दुख दो, दारिद्र दो, पर क्योंकि कष्ट दुख दारिद्र जब थे तब आप बहुत पास थे नाथ। और बंधुओं ये स्वाभाविक बात है कि अब आप जब अपने पीड़ा में रहते हैं ना, आप ठाकुर जी की सेवा में कुछ ज्यादा निपुण हो जाते हैं। कभी अनुभव करके देखिएगा, विपरीत परिस्थिति आ जाती है, सोच लिया कि सुबह 7 बजे मंदिर जाना है, 6:30 बजे ही नहा धो के तैयार हो जाओगे, क्योंकि विपरीत परिस्थिति है। 7 बजे तो आप मंदिर पहुंच जाओगे। और वही अनुकूल परिस्थिति होती है, सब कुछ आपके अनुसार होता है। किसी ने कह दिया सुबह 7 बजे मंदिर आना है, तो आपको 7 बजे तो क्या थोड़ा और दर्शन नहीं हो सकते क्या? 9-10 बजे वाले, 12 बजे वाले दर्शन नहीं है क्या? 7 तो बहुत जल्दी है, हम सोए नहीं हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में व्यक्ति अपने सुखों में कटौती करने लगता है ठाकुर जी की आराधना के लिए, और अनुकूल परिस्थिति में ठाकुर जी की आराधना में कटौती करता है अपने सुखों के लिए। भक्त वही जानिए जो अनुकूल प्रतिकूल हर परिस्थिति में अपने सब सुखों की कटौती करे, ठाकुर जी की प्रधानता रखे, वो भक्त है। हर परिस्थिति में ठाकुर जी उसके लिए प्रधान है। मेरे पुत्र राज्य गद्दी पर बैठ रहे हैं, इसका मुझे सुख नहीं है। आप जा रहे हो, इसका मुझे बहुत पीड़ा है। आप संग रहो तो ये राज्य गद्दी भी काम की है, नहीं तो ये किस काम की है? भैया, जीवन की हर परिस्थिति ठाकुर जी के युक्त है तो ही आपका जीवन सुखद आनंदमय हो सकता है। और ठाकुर जी से विमुक्त है, एक परिस्थिति भी ठाकुर जी से विमुक्त है, तो बस वही वस्तु आपको पीड़ा देने लगेगी, उसी वस्तु से आपके जीवन में कष्ट आ जाएगा। इसलिए अपने जीवन की हर परिस्थिति को ठाकुर जी के वाया लो। वाया ठाकुर जी ही होनी चाहिए, हर कुछ ठाकुर जी के द्वारा हो, विवाह ठाकुर जी के द्वारा हो, संतान ठाकुर जी की इच्छा से हो, अपने जीवन के नए पड़ाव ठाकुर जी के द्वारा हो। अभी हम लोग अभी भी ठाकुर जी के द्वारा करते हैं, पर उसमें पता क्या करते हैं? घर में पहले ठाकुर जी जाएंगे ताकि घर में विघ्न नहीं आवे। वहां पे भी एक स्वार्थ है कि पहला चरण ठाकुर जी का पढ़वा दो, ठाकुर जी पहुंच जाएंगे तो एनवायरमेंट घर का अच्छा हो जाएगा, ताकि पैसा वैसा कमाने में दिक्कत नहीं हो। वहां स्वार्थ है। अपने जीवन की हर परिस्थिति में अभी भी हम वाया ठाकुर जी ही आ रहे हैं, पर उसमें निर्विघ्नता की कामना है। वो कामना भी एक स्वार्थ है। बल्कि ऐसा होना चाहिए, नाथ आपके लिए यहाँ घर खरीदो है, आप ही तो सबसे पहले जाओगे, आप जाकर के विराजमान होगे, हम तो यहाँ के चाकर हैं, मालिक तो घर के आप हो। ऐसी भावना होनी चाहिए। गाड़ी खरीदी है, उसमें गणेश जी या ठाकुर जी विराजमान है, वो इसलिए ही विराजमान है कि एक्सीडेंट वगैरह नहीं हो, इसका ध्यान रखना। बेचारे सबसे ज्यादा धूप उन्हीं को लगती है,
वो सामने डैशबोर्ड पर बैठे रहते हैं। सब भावों में ठाकुर जी के वाया जाना है, पर उसमें कोई कामना नहीं, बल्कि ठाकुर जी की प्रधानता हो, ठाकुर जी की योग्यता हो। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान स्तुति सुनकर के राजी हुए। जैसे ही आगे बढ़ने लगे तो भीष्म पितामह रुदन करने लगे और युधिष्ठिर रुदन करने लगे। तब भगवान पांडवों को लेकर के पितामह भीष्म के पास गए। भीष्म पितामह, बंधुओं, ये भीष्म पितामह की स्तुति है भागवत में। जो व्यक्ति भीष्म पितामह की स्तुति नित्य गावे, ये बात निश्चित है कि उसके प्राण निकलते समय, प्राण तो सबके निकलने हैं, अंतिम श्वास निकलेगी उससे एक क्षण पहले ठाकुर जी आ जाएंगे। ये भीष्म पितामह की स्तुति का फल है। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हैं, रोम रोम में बाण लगा है, और उस स्थिति में अपनी मृत्यु को सावधान करके खड़ा किया है, मेरे ऊपर मत आना। बंधुओं, मृत्यु अधीन हो जाती है वैष्णवों के। बस उस मृत्यु की इच्छा सजग कर ले। मैं हर कथा में लगभग कहता हूं कि हर वैष्णव को अपनी मृत्यु निश्चित कर लेनी चाहिए। कैसे निश्चित? प्राण सबके जाने हैं, ये हम सबको पता है, पर उसका निश्चितकरण कर लो कैसे जाने चाहिए। हम पंढरपुर में हूं, पांडुरंग भगवान का दर्शन कर रहे हूं, पांडुरंग भगवान का दर्शन करके और वहां पर राम कृष्ण हरि कीर्तन करें, उसके बाद चंद्रभागा जी में डुबकी लगावें, और जैसे ही चंद्रभागा जी के तट पर आकर के बैठे, वैष्णवों का दर्शन होता रहे, और उसी समय एक दिव्य तेज पुंज दिखाई दे और पांडुरंग भगवान को देखते देखते हमारे प्राण चले जाएं। ऐसी भावना। अब ये तो एक सामान्य मैंने बताई, पर आज ही करना है। आज 25 दिसंबर का होमवर्क है आपका। ये बात कथा के बाहर कह दूंगा तो अब सगुन मानी जाएगी, कथा में कहूंगा तो ये सबसे बड़ा सगुन माना जाएगा। आज रात में सोचिएगा क्या कि प्राण कैसे निकले मेरे। डरना नहीं, विचलित मत होना, बिल्कुल भयभीत नहीं, यहीं से निर्भीक हो जाओगे आप। एकांत में बैठ करके मन में विचार करना कि प्राण निकले उस समय स्थिति क्या हो। कुछ भी सोचना, यही सोच लेना हम कथा सुन रहे हो, कथा सुन करके, और उसमें ये विचार जरूर कर लेना कि कहीं ऐसे मेरे प्राण ना निकले कि आसपास के लोग बेचारे घबरा जाएं। ऐसे विचार करना, कथा सुनूं, कथा सुन करके मन में भाव आ जाए, नेत्र सजल हो जाए, भावुक हो जाऊं, और भावुक होने के बाद बस और कुछ सुहाए ना, बस ठाकुर जी का चिंतन, ठाकुर जी का चिंतन चल रहा हो। तभी मेरे पास कोई आके बोले वृंदावन जा रहे हैं भाई चलोगे, तुरंत लेकर के वृंदावन चला जाए, वृंदावन की रज का स्पर्श हो, वृंदावन बिहारी लाल, राधा दामोदर, गोविंद देव सबका दर्शन हो, बरसाना में किशोरी जी की सुंदर प्रसादी प्राप्त हो, सब कुछ प्राप्त होने के बाद में वृंदावन के संत रसिक जनों का दर्शन हो, और वृंदावन की परिक्रमा करूं, गिरिराज जी की परिक्रमा करूं, और परिक्रमा करके जैसे ही परिक्रमा में विश्राम करूं, अंतिम दंडवत जैसे ही परिक्रमा की करूं, बस फिर उठूं ही ना, वहीं रह जाऊं। अपनी मृत्यु निश्चित कीजिए भीष्म पिता, और नित्य भजन करो फिर कि नाथ ऐसे ही प्राण जाने चाहिए। अब ये तो जितनी मेरी मति में आएगा मैंने उतना बता दिया, आप और सुंदर विचार कर लो। पर इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा विचार करके मेरी प्रिय वस्तुएं खा लूं, प्रिय वस्त्र पहन लूं, प्रिय लोगों से बात कर लूं, प्रिय लोगों से मिल लूं, उसके बाद मेरे प्राण जाएं। ये सब संसारी विषय मत सोचिएगा, ठाकुर जी के संबंध की चर्चा। और एक बात और, कहीं आपने ये सोचा कि वृंदावन में मेरे प्राण निकलें, तो जब जब कोई कहे चलें वृंदावन तो डर मत जाना, कहीं अंतिम यात्रा तो नहीं होगी मेरी। अभी नहीं, थोड़े दिन बाद जाएंगे, रुक जाओ, अभी 2-4 काम और पड़े अभी। ऐसा नहीं, निर्भीक हो जाइए।
लेकिन अपनी मृत्यु सुनिश्चित कीजिए। हम आपसे एक बात कह रहे हैं, यदि आप नित्य भजन करते हैं, नित्य सत्संग करते हैं और आपने मृत्यु निश्चित कर ली, वैसे ही होगी जैसे आपने निश्चित की। हमने अनेक महापुरुषों के विषय में सुना है, अपने घर के भी कुछ महापुरुषों के बारे को देखा है। हमारे पूज्य नाना जी, पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, जिनकी कृपा से हम व्यासपीठ पर बैठे, ऐसे पूज्य पिताजी, नाना जी, गुरुदेव भगवान, एक नाना जी की कृपा, अपनी मृत्यु से पूर्व एक रात्रि पूर्व अपने घर के लोगों को बोल रहे थे कि जब मेरे प्राण चले जाएं तो 2-4 काम तुमको जरूर करने हैं। बोले क्या? मैंने आज तक जिन शालिग्राम भगवान की सेवा की, उन शालिग्राम भगवान का तुम लोगों को तो सूतक लग जाएगा मेरे प्राण जाएंगे, तो बाहर के पंडित जी के हाथ में शालिग्राम भगवान देके उनसे कहना वो अभिषेक करें मेरे मुख के ऊपर, ताकि शालिग्राम जी का जल मेरे कंठ में चला जाए। सुनो, बात तो सुनो पूरी। कई लोग तो यूं ही बैठे रहते हैं, कुछ बोल रहे तो हम बजाएं। सुनो पहले। और वृंदावन की सुनिए, इससे प्रेरणा लीजिए। वृंदावन की रज, बरसाना की रज, नंदगांव की रज, गोवर्धन की रज, सब ब्रजमंडल की रज, यमुना जी की रज ले आना, और कुछ संतों के नाम बताए, उनकी रज मंगवा लेना, और जब मेरा शरीर छूट जाए, मेरे सर्वांगीण शरीर पर यमुना जल मिला करके उस रज का लेपन कर देना। तीसरा बताया, रोना नहीं, गोपी गीत का पाठ करना। मेरे स्वरूप के आसपास बैठ करके, मैंने ही किया था गोपी गीत का पाठ, तो मुझे बताया गया जब मैं पहुंचा नाना जी के विश्राम उस परिस्थिति में। हम देवते हैं, हमको तो उससे तक लगेगा नहीं। तो फिर मामा जी आदि ने कहा, नाना जी कह के गए थे कि गोपी गीत का पाठ कल रात में ही बता के गए थे, तो लाला तू गोपी, तो मैं उस समय जैसा गोपी गीत आज तक हुआ नहीं, कि एक गोपी के श्रृंगार में हमारे नाना जी सामने व्रजरज में सिर से नख तक लिपे हुए, और जैसे मानो एक गोपी व्याकुल होकर के, शिथिल होकर के गा रही है। और जब मैंने अंतिम श्लोक गाया गोपी गीत का, और गोपी गीत के अंतिम श्लोक के बाद जो आता है, तासामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर धर्ष रघवी साक्षान मनमथ मनमथ। ये श्लोक में ऐसा कहते हैं कि ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए थे, गोपियों ने गोपी गीत गाया, तो गोपी गीत पूर्ण होते ही पीतांबरी पहन के ठाकुर जी आए। इतने में ही कोई वैष्णव आए, हमारे यहाँ जब कोई प्राण चले जाते हैं तो लोग बाग उनको शॉल उड़ाते हैं, कपड़ा। एक वैष्णव आए, गिरिराज जी की पीतांबरी ला करके उसी समय पिता नाना जी को धारण कराई। सब कुछ ऐसा जैसा उन्होंने विचार किया था एक रात्रि पहले, चिंतन ये बताया उन्होंने एक रात्रि पहले होगा, पर चिंतन उनके वर्षों का होगा। और जब यात्रा निकले तो कीर्तन करते हुए सब जाएं। राम नाम सत्य तो बोलते ही हैं, पर उनका भाव था कि मधुर संकीर्तन हो, उत्ताल कीर्तन हो, सब नृत्य करते हुए लेकर के जाना, सब भावना थी उनकी। और उस दिन सब कुछ योग्य बनता चला गया। रज भी अब रात्रि में 11 बजे बोले हैं कि रज मंगाना, अगले दिन जगह जगह से लोग आ रहे हैं कि हमको तो पिताजी ने फोन करके 2 दिन पहले ही बोल दिया था कि वहां की रज की लाला मुझे इच्छा है रही है, अब मैं बूढ़ा हो गया, मुंह पे जाए ना जाए, तो जा धाम में जाना होगा, बाकी रज रोज लगा ले करूंगा। तो इस भाव से रज लेकर के लोग उसी दिन पहुंचे जिस दिन उनके प्राण गए। तो इच्छा मृत्यु प्राप्त होती है वैष्णव को, बस वो चिंतन कर ले, अब करो, अब समय है। और इसमें डरने की कोई बात नहीं। आप वैष्णव हैं, आप तिलक लगाते हैं, आप सेवा करते हैं, आप नाम जप करते हैं, कथा सुनते हैं, इच्छा मृत्यु आपको रखनी चाहिए, मेरे प्राण ऐसे जाएं। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो,
मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले उस समय जल्दी आना, नानाथ भूल जाना, प्यारी श्यामा को साथ लाना, जब प्राण तन से। ये सब इच्छाएं हैं, धन कमाने की इच्छा, ऐश्वर्य प्राप्ति की इच्छा, यश प्राप्ति की इच्छा तो जीवित अवस्था में आप सब देख ही लोगे। आपके डाउनफॉल्स भी आप देखोगे, आप अपने ऊंचाइयों को भी देखोगे, सब कुछ तो आप प्राप्त कर ही लोगे इस संसार में। पर मृत्यु कैसी होगी ये हमें क्या पता, कहां निकलेंगे प्राण क्या पता। उसकी प्रार्थना अभी से करो ठाकुर जी, नाथ प्राण ऐसे ही जाने चाहिए जो मैंने आपको बताया। ऐसे इच्छा मृत्यु का भाव। भीष्म पितामह की भी इच्छा मृत्यु है, रोम रोम में बाण लगे हैं लेकिन फिर भी प्राण नहीं निकले उनके। क्यों, क्या इच्छा मृत्यु थी? ठाकुर जी सामने खड़े होंगे, उनकी स्तुति गाऊंगा तब प्राण त्यागूंगा। मृत्यु देवी सामने हाथ जोड़ के खड़ी है और भीष्म पितामह से कहती है मैं आ जाऊं, खड़ी रहे, आना नहीं, जब तक ठाकुर जी नहीं आ जाए तब तक मत आना। और तभी वहां युधिष्ठिर का रोना हुआ और युधिष्ठिर को भगवान ने समझाया तब भी नहीं समझा, तो भगवान बोले जब हमारी नहीं समझ में आ रही इसको तो क्या करें। अर्जुन बोला जहां भगवान फेल होते हैं वहां भक्त पास होते हैं। आप नहीं समझा पा रहे, आपका कोई भक्त समझाएगा। बोले कौन भक्त है जिसकी ये मानेगा? बोले भीष्म पितामह प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब भगवान सब पांडवों को लेकर भीष्म पितामह के पास गए। भगवान को देखते ही भीष्म पितामह समझ गए, बोले मृत्यु देवी बस अब थोड़ी देर और। ठाकुर जी आ गए सामने। पांडवों को ज्ञान उपदेश पहले किया बाणों की सैया पर ही, और उसके बाद भीष्म पितामह की स्तुति गाई। यही स्तुति नित्य गाने वाला व्यक्ति अपने प्राण त्यागने से एक क्षण पहले भगवत दर्शन निश्चित करेगा।